हेलो नमस्ते, मैं हूँ मनीषा, वेलकम टू आरएस ओनली। और पिछले वैसे तो 13th जनवरी से अगर आप किसी सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनमें से किसी को सुनते हो तो देयर इज दिस वन गाय जिन्होंने इस इशू को डिस्कस किया था अपने लाइव में। एंड आई वोंट से आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम, बट आई डू टेंड टू लिसन टू हिम बिकॉज वो थोड़ा सा दोनों तरफ की बातें कर लेते हैं अपने इमोशंस के साथ में, ओपिनियंस के साथ में, बट ही टेंड्स टू कीप इट बैलेंस्ड। आई वोंट रिवील द नेम, बट 13th जनवरी को यूजीसी ने कुछ नए रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस करे। यूजीसी होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। जब यूजीसी एग्जिस्टेंस में आया था तो उसका काम था यूनिवर्सिटीज को सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ फंड्स एलोकेट करना ताकि वो एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, किसी टाइप की कुछ स्किल इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें दे सकें। लेकिन यूजीसी का काम कैंपसेस में, यूनिवर्सिटीज में कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेंटेन करने का भी है साथ में। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई आई है उसमें भी यूजीसी को मर्ज करने की बात है, लेकिन काम वही है। नाम चेंज हो गया, थोड़ा सा काम वाइडन हो गया, बट दिस कवर्स जो नए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो फिर भी कवर होते हैं। इन नए रूल्स एंड रेगुलेशंस में मैंने वैसे एक्सप्लेन पूरा करा है। इफ यू वांट, आप ugc.net.in डॉट हैंग ऑन अ सेकंड, गिव मी अ मोमेंट। यहाँ लिखते हैं ugc.gov.in। इस वेबसाइट के ऊपर जाके यू कैन सी कि एक्चुअली पंगा क्या है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। एक नए रेगुलेशंस रिलीज हुए हैं और वो जो नए रेगुलेशंस हैं उनके अंदर कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो कुछ स्टूडेंट्स के लिए, कुछ स्टूडेंट बॉडीज के लिए प्रॉब्लमेटिक हैं। नाउ, इक्विटी होनी चाहिए, यानी कि समाज में भेदभाव नहीं होना चाहिए। स्कूल लेवल पे फिर भी आपको बच्चों में नहीं मिलेगा, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पे कुछ कुछ जगहों पे आपको कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है देखने को मिले। आई एम समवन जिसको कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ा है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, लेकिन यूनिवर्सिटीज में नहीं। और एटलीस्ट यूनिवर्सिटीज में अपने जो क्लासमेट्स होते हैं या जो सीनियर्स या जूनियर्स जो भी हैं उनसे तो नहीं, मैंने टीचर से जरूर झेला है। एंड नाउ इट्स सच अ डिस्टेंट मेमोरी कि अब मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, बहुत पुरानी बात हो गई है, 10-12 साल, 15 साल पुरानी बात है, तो हु केयर्स। बट यूनिवर्सिटीज के कुछ रेगुलेशंस आए हैं। अब ये रेगुलेशंस जो हैं, ये जो नए रूल्स हैं, इनको थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से गवर्नमेंट ब्लंडर कर जाती है। ठीक है, क्या आपको ओपिनियन रखना चाहिए, किसकी साइड लेनी है? साइड नहीं लेते हैं कभी भी। आप एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हो, आप सिस्टम का पार्ट बनना चाहते हो, आपको साइड नहीं लेनी है, आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच लानी है। और बैलेंस्ड अप्रोच के लिए आपको पता होना चाहिए रियल में आखिर हुआ क्या है, सो दैट यू कैन फ्रेम योर ओन ओपिनियंस। मैंने लास्ट टाइम जो रिजर्वेशन के ऊपर क्लास ली थी उसके ऊपर कुछ बच्चे काफी नाराज हुए थे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ मैं अपने ओपिनियन शेयर नहीं करने वाली हूँ। मैं किसी वीडियो में अपना खुद का ओपिनियन नहीं देखती हूँ अनलेस आई एम जोकिंग ओवर समथिंग। और मैं जोक ही कर रही हूं तो अब ये आपके ऊपर है कि ये मेरा ओपिनियन है या नहीं है। ठीक है, दिस इज अ सीरियस टॉपिक, आई विल नॉट ट्राई टू, आई विल ट्राई नॉट टू जोक, आई विल नॉट ट्राई टू जोक, आई विल ट्राई नॉट टू जोक। तो ये मेरा ओपिनियन नहीं है, जो लिखा हुआ है अपन उसको डिस्कस करेंगे, जो रूल्स आए हैं, रेगुलेशंस में चेंजेस आए हैं उसको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट बॉडीज, चाहे अपर कास्ट जनरल कैटेगरी हो, चाहे रिजर्व कैटेगरी में एससी एसटी और ओबीसी हो, उनकी बात हो, सबके ओपिनियंस देखेंगे कि किसका क्या कहना है, एंड देन इट्स ऑन यू कि आप कैसे अपने ओपिनियन बनाते हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एग्जाम में इस टाइप के कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स अगर कोई आपसे ओपिनियन पूछना चाहता है, क्रिटिकली एनालाइज कराने के लिए बोल रहे हैं, ट्राई नॉट टू टेक अ साइड। आपको कोई एक साइड नहीं लेनी है, आपको बैलेंस्ड अप्रोच यूज करनी है। ऑलवेज बी ऑन द साइड ऑफ जस्टिस। ठीक है, नेचुरल जस्टिस होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इस तरह की बातें अपन को फिर भी लिखनी है, बट लेट्स सी क्या हुआ है। ठीक है, ओके, पहले देखते हैं यूजीसी है क्या चीज। यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। 1956 28 नवंबर को एस्टेब्लिश किया गया था। एपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर। कौन मुझे कमेंट्स में बताएगा हु इज द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन इन इंडिया? यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन इंडिया का शिक्षा मंत्री, इंडिया के शिक्षा मंत्री कौन है? ठीक है, कमेंट्स में लिखो। नहीं पता है गूगल करो, बट ये न्यूज में है तो ये पता होना चाहिए। ओके, कमेंट्स में लिखो। हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में और हर स्टेट में, इनफैक्ट हर जगह जहां पर भी यूनिवर्सिटीज हैं, एस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटीज हैं, रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर आपको रीजनल सेंटर्स यूजीसी को देखने को मिल जाएंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंस इसको क्रिएट किया गया था सेंट्रलाइज स्टैंडर्ड करने के लिए और फंडिंग और कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके रखने के लिए कि हायर एजुकेशन जो इंडिया में है वो बैलेंस्ड बने रहें। अब इसकी जरूरत क्या है? इसकी जरूरत यह है कि टीचिंग, रिसर्च और एग्जामिनेशंस में एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड मेंटेन होके रहना चाहिए।
किसी भी टाइप के ग्रांट्स की अगर यूनिवर्सिटीज और कॉलेज की जरूरत है तो उनको कोऑर्डिनेट करना और उनको वो ग्रांट्स पहुंचाना, इंस्टीट्यूशंस और डिग्रीज को रिकॉग्नाइज करना, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को एडवाइस करना कि हायर एजुकेशन क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, किस तरह के कोर्सेज होने चाहिए, किस तरह की आपको चीजें पढ़ानी है। इसमें आपका स्किल डेवलपमेंट वाला जो कोर्सेज हैं वो भी आ जाते हैं, ठीक है। जैसे आईटीआई है, स्किल डेवलपमेंट है, वो यूजीसी में आती है क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आईटीआई कोर्सेज चलाती हैं, तो यूजीसी के अंडर में आता है वो सब कुछ, ठीक है। इक्विटी, इंक्लूजन एंड क्वालिटी, इसके ऊपर अपन बात करेंगे। यही हुआ है सबसे बड़ा प्रॉब्लम। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बाद में यूजीसी का काम बढ़ा दिया है। अब इनको ये भी ध्यान रखना है कि कॉलेजेस में इक्विटी होनी चाहिए, इंक्लूजन होना चाहिए, यानी कि सभी जाति संगत वगैरह जितने भी लोग हैं, जितने भी पंथ के लोग हैं, उन सबको साथ में लेके पढ़ाई करवानी है, उन सबका डेवलपमेंट होना चाहिए। सबका साथ सबका विकास वाली बात है यहाँ पे। और क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए, क्वालिटी बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको प्रोवाइड करनी है। जो आपके पास में फंड्स हैं उनके अंदर जितना आप मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, वो प्रोवाइड करें। नोटिफिकेशंस और रेगुलेशंस जो भी हैं वो सब भी रेगुलेट करने हैं, और इसी के थ्रू 2026 के इक्विटी रूल्स आए हैं। ये आए हैं 13th ऑफ जनवरी को, इवनिंग को अराउंड 4 PM के आसपास रिलीज हुए थे रेगुलेशंस, राइट। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जीईआर, ओके, दिस मैंने आपके सामने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कवर करी है या नहीं? आई रिमेंबर मेकिंग अ वीडियो ऑन दैट। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है, अगर नहीं है चैनल के ऊपर तो मुझे कमेंट्स में बता दो, मैं फिर से शूट कर लूंगी, फिर से रिकॉर्ड करूंगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आपके लिए जरूरी है। सब कुछ बात करेंगे। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, किस टाइप की इसमें फंडिंग होगी, किस टाइप से स्ट्रक्चर चेंज कर दिया गया है, यूनिवर्सिटीज को क्या फायदा क्या नुकसान है, स्टेट्स किस तरह से इसको फेडरलिज्म के ऊपर हमला बता रहे हैं। एवरीथिंग विल कवर एवरीथिंग। जस्ट रिमाइंड मी, कमेंट्स में लिख दो इस चीज को। अगर आपको वीडियो चाहिए तो देन टाइप अ यस कि हमें वीडियो चाहिए, एंड लेट्स मूव अहेड। ये चीज अपन फिर तभी देखेंगे, ठीक है, राइट। अब इसमें यूजीसी में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो पार्ट है उसमें यूजीसी के अंदर क्या आ गया है, मल्टीपल एंट्री एग्जिट मिल गए हैं, बैंक ऑफ क्रेडिट्स हैं, फ्लेक्सिबल करिकुला आपको अलाउ करा जा रहा है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन आप यूनिवर्सिटीज में दे सकते हैं, स्कॉलरशिप्स दे सकते हैं, रिजर्वेशन दे सकते हैं, एंटी डिस्क्रिमिनेशन मेजर्स आपको लेने होंगे। रिजर्वेशन दोगे तो एक तो एंटी डिसिप्लिनरी मेजर यही हो जाएगा, राइट। दूसरी चीज, 2026 में जो अभी रेगुलेशंस आए हैं 13 जनवरी को, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो इक्विटी वाला फोकस है ना, सबका साथ सबका विकास वाला, उसको फोकस में ले रहा है। देखते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें क्या आया है, पहली बात तो ऑफिशियल नेम क्या है रेगुलेशंस का, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। 13 जनवरी को गैजेट ऑफ इंडिया भारत राजपत्र में इसको छाप दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, आप देख सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करो, अराउंड 14 पेजेस की है, पेज नंबर 8 से इंग्लिश में है, ठीक है। मैंडेटरी है और एनफोर्सिएबल रेगुलेशंस हैं। दूसरा पंगा यहां हुआ है, इस देश में मैंडेटरी क्या है, जो कानून है। कानून क्या होता है, लॉ होता है। कहां से आता है, एक्ट से आता है। एक्ट कैसे बनता है, पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस करोगे, बिल पास होगा, मेजोरिटी की सहमति से उसके ऊपर प्रेसिडेंट की मोहर लग जाएगी तो वो एक्ट बन जाएगा। एक्ट से अपने पास में कानून आता है। कानून है जो मैंडेटरी होता है, ठीक है। रेगुलेशंस को मैंडेटरी कर दिया गया है, ये दूसरी इसमें कंट्रोवर्सी की पॉइंट है। और एनफोर्सिएबल है, यानी कि कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हो आप। अगर किसी यूनिवर्सिटी ने यूजीसी के नए रेगुलेशंस के अनुसार काम नहीं करा है तो उस यूनिवर्सिटीज के खिलाफ कोर्ट ऑफ लॉ में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, इनमें जाया जा सकता है शिकायत लेके, राइट। सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर लागू होता है, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और जितने भी डीम्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस हैं यूजीसी में, उन सबके ऊपर लागू होता है। और इसका मेन गोल यही है कि जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है उसको हटाना है, इक्विटी और इंक्लूजन को हमें प्रमोट करना है, ठीक है। इक्वालिटी क्या होती है, बराबरी। इक्वालिटी मतलब एवरीवन इज इक्वल। आर्टिकल 14 सब बराबर हैं। आर्टिकल 15 रिजर्वेशन, राइट। आर्टिकल 15 में ही जो आपका वो है एक्सेप्शन है, वो रिजर्वेशन के लिए ही आता है, राइट। इक्विटी इस रिजर्वेशन को के थ्रू प्रमोट होता है। सबको बराबर बनने का मौका मिलना चाहिए। वो जो अपॉर्चुनिटी टू बिकम इक्वल है वही इक्विटी होता है। तो आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है बराबर होने के लिए। अगर आपके साथ में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है तो आपसे इक्विटी भी छीनी जा रही है और इक्वालिटी भी छीनी जा रही है। अब ये रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस क्यों किए गए थे, बहुत फेमस केसेस हैं, पायल तडवी और रोहित वेमुला। अगर पायल तडवी के बारे में नहीं भी पता है तो इसके बारे में तो आप जरूर जानते हो। कर्नाटका का केस था यूनिवर्सिटी का, रोहित वेमुला नाम का एक एससी बच्चा था जिसने ये एक्यूजेशंस लगाए कि भाई मेरे साथ में जाति सूचक मुझे गालियां दी जा रही हैं, मेरे साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है।
और फ्यूचर उसको अपना सिक्योर नहीं दिख रहा था, देयर वाज नो ब्राइटनेस इन हिज कमिंग टाइम जो भी है, एंड ही कमिटेड सुसाइड, और सुसाइड नोट भी लिख के भेजा है, एंड मैंने वो सुसाइड नोट पढ़ा भी, इट्स ऑल इन द ओपन, अभी इस वक्त है इंटरनेट पे, आप किसी भी इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट के किसी भी आर्टिकल में जाके देख सकते हो, वो लिंक बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में जो रोहित वेमुला केस की जब सुनवाई फाइनली हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला यूजीसी को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, टेक्निकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि यूनिवर्सिटीज में इस तरह के डिस्क्रिमिनेशंस आर वेरी अनहेल्दी फॉर द डेमोक्रेसी एंड फॉर द सोशल हार्मनी ऑफ पीपल, तो इसको डील करने के लिए कुछ करो, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूजीसी को काम दे दिया और यूजीसी ने काम कर दिया। 2012 जो है उनको वीक बोला, डिलेड बोला कि भाई कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है उसकी कंप्लेंट जो है 118% बढ़ गई है पिछले कुछ सालों में, बहुत से पेंडिंग केसेस भी बढ़ गए हैं और कुछ ट्रेजिक इंसिडेंट्स हुए हैं जो कि हमें बताते हैं कि भाई कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बढ़ा भी है और सिवियर भी हुआ है। ठीक है, ये मीडिया रिलेटेड रिपोर्ट है, तो इसके अगर इसको आप अवॉइड भी करना चाहते हो तो कर सकते हो। मुझे एनसीआरबी से कोई ऐसा डेटा मिला नहीं कि यूनिवर्सिटीज में ऐसा कहाँ हो रहा है, ओके, तो इसलिए मैं इस पॉइंट को अवॉइड कर रही हूँ। अब इसमें एक ऐसी बॉडी क्रिएट हो गई है जिसको कहते हैं इक्विटी स्क्वाड, और यही वर्ड यूज किया हुआ है इंग्लिश में, तो मैं एग्जैक्टली वही वर्ड बता रही हूं आपको। अगेन लेट मी रिट्रेट दिस, ये मेरे शब्द नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कमेंट्स में हेट फैलाने का कोई मतलब नहीं है, आप ही का दिमाग खराब होगा, ठीक है, आप ही परेशान होगे, इमोशनल आउटबर्स्ट आप ही को परेशान करेगा, इट्स नॉट गोइंग टू हर्ट मी। इक्विटी स्क्वाड नाम का एक टर्म यूज किया है इस गेजेटेड नोटिफिकेशन में, रेगुलेशंस में, और उसमें ये लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटीज में कैंपसेस के अंदर एक कमिटी बनाई जाएगी, एक ग्रुप बनाया जाएगा, और उस ग्रुप में जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं जिनके बारे में ये रेगुलेशंस लाए गए हैं उनके मेंबर्स होंगे, रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स होंगे, एससी एसटी ओबीसी जो भी हैं इन सबके रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स होंगे और स्क्वाड होगी ये यूनिवर्सिटीज के अलग अलग जगहों पे हर वक्त चक्कर काटते रहेंगे, और कहीं पर भी इनको दिखेगा कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट, तो ये उस डिस्क्रिमिनेशन को रिपोर्ट करेंगे और एक प्रॉपर पुलिस केस बनेगा। थोड़ा सा रिवाइंड करके सुन लो, ठीक है, समझ में आ गई। अब प्रॉब्लम यहीं पर आ जाती है क्योंकि इसमें जनरल कैटेगरी में फॉल होने वाली जो भी कास्ट्स हैं उनको लिस्ट नहीं किया गया है, तो ये कह देना कि जनरल कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे ऑप्रेसर ही हैं, उनके साथ में ऑपरेशन नहीं हो सकता है, ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट पास कर दिया गया है विच इज अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल। फर्स्ट, इक्वालिटी का प्रिंसिपल भी खराब हो गया, सेकंड, इक्विटी भी खराब हो गई। आपने एक कमेटी ऐसी बनाई है, स्क्वाड बनाई है, जिसमें आपने एक तबके के लोगों को हटा दिया कि भाई तुम मेंबर नहीं हो सकते, तो आपका जो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है वो भी यहां पर बर्स्ट हो जाता है। फर्स्ट थिंग। सेकंड, पढ़ाई करने दो बच्चों को, ये मेरा ओपिनियन था, ठीक है, पढ़ाई करने दो उनको, यूनिवर्सिटीज में इधर से उधर घूमेंगे, एक दूसरे की टांग खींचेंगे, एक दूसरे से बदला लेने की कोशिश करेंगे, ज्यादा खतरनाक भी हो गया है। मैं दोनों तरफ की बात बता सकती हूँ, बाय द वे, मैंने डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है यूनिवर्सिटीज में, मुझे पता है क्या होता है, बट ऑनेस्टली, और जो मेरे साथ के थे जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, हमें डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट्स से कम और टीचर्स से ज्यादा झेलना पड़ा है। और बाय द वे, दिस इक्विटी स्क्वाड इट विल वर्क अगेंस्ट द टीचर्स आल्सो, ठीक है। सो वन मोर थिंग, इसका काम ये है कि भाई मैंडेटरी है, ठीक है, इंक्लूजन और डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स जो हैं उनको गाइड करेंगे कि भाई आपके साथ में अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ है तो आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए वो बताएंगे, और अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाएंगे जिसमें नुक्कड़ नाटक वगैरह की एक्टिविटीज जो होती हैं, जो ड्रामा डिपार्टमेंट वगैरह जो होता है वो यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएंगे, आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सारे यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट, इक्विटी कमेटी बनाई जाएंगी जिनको इक्विटी स्क्वाड बोला गया है, वहां पर हेडेड बाय वीसी और प्रिंसिपल, जो भी आपका वाइस चांसलर है, प्रिंसिपल है, वो उसको हेड करेंगे। मेंबर्स होंगे ये सी एससी एसटी ओबीसी विमेन एंड पर्संस विद डिसेबिलिटीज, तो ऐसा पुरुष जिसको कोई डिसेबिलिटी नहीं है और वो ब्राह्मण समाज से आता है तो वो इक्विटी स्क्वाड का मेंबर नहीं है। मैंने एक एग्जांपल दिया, ब्राह्मण, राजपूत, जो भी आपके जनरल कैटेगरी में आने वाली कास्ट है, देयर इज अ लिस्ट प्रोवाइडेड ऑन द वेबसाइट, आप देख सकते हो। तो आपने क्या किया, इक्वालिटी का प्रिंसिपल छीन लिया, यानी कि आपने आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 दोनों वायलेट कर दिए, ओके, राइट। फंडामेंटल राइट्स आर प्राइमरी, उनको वायलेट नहीं कर सकते, ओके, राइट। इक्विटी स्क्वाड्स जो होंगी वो एक तरीके की प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग टीम होंगी जो कि हॉस्टल्स, लैब्स, मेसेज, इसके अलावा जो भी ओपन ग्राउंड वगैरह होंगे और आउटसाइड द क्लास जितनी भी जगह हैं उन सबको मॉनिटर करेंगी, और इक्विटी एम्बेसडर्स होंगे जो कि इक्विटी प्रमोट करेंगे कैंपसेस के ऊपर। आई कैन एक्सेप्ट दिस मच, क्यों, क्योंकि ये बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने वाली चीजें होती हैं कि भाई ठीक, जैसे मैंने अभी बताया, नुक्कड़ नाटक कर लिए, कहीं पे कोई ड्रामा कर लिया, कहीं पे कोई सॉन्ग वगैरह हो गए कि भाई हम मैसेज दे रहे हैं, दैट आई कैन अंडरस्टैंड।
आई डोंट अंडरस्टैंड दिस वन, इक्विटी स्क्वाड, ठीक है, और ये पढ़ाई नहीं करेंगे, फिर ये राजनीति करेंगे, और ये राजनीति भी होगी बहुत खतरनाक वाली, गंदी वाली, ठीक है। आपको राजनीति करनी है, छात्र राजनीति, मैं कभी भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स के खिलाफ नहीं रही हूँ, आई वाज नेवर इनटू स्टूडेंट पॉलिटिक्स माई सेल्फ, मैंने कभी खुद एक्सपीरियंस नहीं करा है इस फील्ड को, बट आई अंडरस्टैंड द नीड फॉर इट, ठीक है। लेकिन अब ये जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स होगी, ये वायलेंट होगी, ये हेटफुल होगी, और ये अपने ही समाज के लोगों के खिलाफ होगी, विच इज वेरी डेंजरस फॉर द कंट्रीज। आई डोंट अंडरस्टैंड, मतलब ब्रदरहुड, ठीक है, ये बहुत गंदा होने वाला है, तो दिस इज वेरी डेंजरस। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, मैं पहले ही बता देती हूँ। ग्रीवेंस रेड्रेसल, ठीक है, अब ये टाइमलाइन है कि भाई आपके पास में 24/7 हेल्पलाइन अवेलेबल होगी, ये भी रेगुलेशंस में से ही है, मैंने वेबसाइट से लिया है, सो कंसीडर दैट। सभी पोर्टल्स ऑनलाइन मैंडेटरी हैं यूनिवर्सिटीज के लिए। कंप्लेंट एक्नॉलेजमेंट 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी कंप्लेंट की सुनवाई शुरू हो जाएगी, 15 दिन के अंदर अंदर एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कर दी जाएगी, 7 दिन के अंदर अंदर इंस्टीट्यूशन के द्वारा एक एक्शन लेना जरूरी है, और ओम्बड्स पर्सन जो है, ओम्बड्समैन जो है, वो 30 डेज के अंदर अंदर अपील कर सकते हैं आप उसके पास में। ओम्बड्समैन क्या होते हैं? ओम्बड्समैन होते हैं एक तरीके के मीडिएटर, कि अच्छा तेरी ये शिकायत है, अच्छा तूने ये कांड किया है, अच्छा ये बोल रहा है, अच्छा ऐसा हुआ था, सुनो एक काम करो, मैं सुलटाता हूँ, कोर्ट तक नहीं जाएंगे, पुलिस तक नहीं करेंगे, अपन यहाँ पर ही इस मामले को रफा दफा करेंगे, तू भाई माफी मांग ले, तू भाई फाइन भर दे, बात खत्म। यही होता है ओम्बड्समैन, ठीक है, मैं एक एग्जांपल से समझाया है, ओके। ओम्बड्समैन यही होता है। मैंडेटरी एफआईआर है, अगर कोई क्रिमिनल एक्ट हुआ है, एससी एसटी एक्ट और आईपीसी की धारा लगेगी, और ये मैंडेटरी एफआईआर होनी जरूरी है 24 घंटे के अंदर अंदर। इसमें ओम्बड्समैन नहीं लगेगा। अगर डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ जाति सूचक कोई वैसे जाति सूचक गाली देना होता है तो ये एससी एसटी एक्ट आपके ऊपर लग जाता है, ठीक है। आपने सिर्फ इसलिए किसी को हिट करा कि वो इस कास्ट ब्रैकेट से आता है, तो ये एक्सप्लिसिट हेट है, क्रिमिनल एक्ट है, तो फिर आपके ऊपर ये केस लगेगा। दूसरी चीज जो इसमें मेरे को अभी भी याद आई है, दूसरी चीज जो इसमें प्रॉब्लमेटिक है वो है दो। एक तो ये वर्ड लिखे हुए हैं इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट डिस्क्रिमिनेशन। अगर आपके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, एक्सप्लिसिट है कि मैं तेरे को इस ड्रामा ग्रुप में इसलिए नहीं ले रहा, बिकॉज इसलिए नहीं कि तेरी एक्टिंग अच्छी नहीं है, डांस अच्छा नहीं है, या चॉइस ऑफ वर्ड्स अच्छे नहीं, इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि तू इस कास्ट ब्रैकेट से आ रहा है या आ रही है, तो ये होता है एक्सप्लिसिट डिस्क्रिमिनेशन। एक इम्प्लिसिट डिस्क्रिमिनेशन यानी कि मुझे लग गया कि मेरे साथ में इस कारण से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है कि मैं इस कास्ट से आती हूं, और इसने मुझे ड्रामा कंपनी में, सॉरी ड्रामा जो भी होने वाला है टीम, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया, मुझे फील हुआ, वो खतरनाक है। किसी भी इंसान को किसी भी तरीके का फील हो सकता है, फील होना अलग है, एक्सप्लिसिट होता है तो बात होती है। दूसरी चीज, अगर कोई फेक कंप्लेंट लॉन्च करता है, तो पहले जो इसमें ड्राफ्ट आया था, ड्राफ्ट पहले रिलीज हुआ था, उसके बाद में इसको एडिट करके फिर प्रॉपर्ली रेगुलेशंस के रूप में रिलीज किया गया है। जो ड्राफ्ट आया था उसमें मेंशन था कि जो फेक कंप्लेंट होंगी हम उनके खिलाफ पेनल्टी लेंगे, अगर आपने झूठी कंप्लेंट करी है तो आपको पनिशमेंट झेलना पड़ सकता है। वो इन्होंने वापस रिडक्ट कर लिया कि भाई कोई बात नहीं, फेक कंप्लेंट चलेगी, हमें हम पनिशमेंट नहीं देंगे। दैट इज ऑल्सो अ डेंजरस थिंग। नेक्स्ट, डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन भाई कास्ट, रिलीजन, जेंडर, डिसेबिलिटी, प्लेस ऑफ बर्थ, रेस, ये सब इसमें कवर होती है, जो कि आरआरसीएसपी अपन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं। आरआरसीएसपी, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारी की सारी इसमें आती हैं, राइट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हेरेसमेंट आता है, डेरिवेटिव रिमार्क्स और एक्शंस आते हैं, डिनाइल ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज ये भी आता है, कोई अंडरमाइनिंग, कोई आपकी डिग्निटी, इक्वालिटी और एजुकेशनल एक्सेस को किसी ने अंडरमाइन करने की कोशिश की है, कोई ऐसा कंडक्ट, वो इसमें आता है। एससी एसटी ओबीसी के बेसिस पे कोई एक्सप्लिसिट फोकस करते हुए आपके साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, वो भी इसमें कवर होता है। नेक्स्ट, वायलेशन के ऊपर पेनल्टी, सस्पेंड हो सकते हो, आपको सॉरी टीसी मिल सकती है, रस्टिकेट कर सकते हैं, डिग्री आपकी छीन सकती है, मार्कशीट आपकी खराब कर सकते हैं, हॉस्टल से निकाल सकते हैं, परमानेंट नोटिस लग जाएगा आपके सर्विस रिकॉर्ड में, कोई एफआईआर पुलिस एक्शन हो गया तो वैसे ही कहानी खत्म होगी, सरकारी नौकरी कभी नहीं लगेगी। इंस्टीट्यूशंस क्या कर सकते हैं, यूजीसी स्कीम्स, अगर उन्होंने रेगुलेशन के खिलाफ कोई एक्शन ले लिया या फिर रेगुलेशंस में जो भी लिखा हुआ है उसको फॉलो नहीं किया, तो यूजीसी स्कीम वगैरह जो फंडिंग वगैरह उनको मिलती है वो नहीं मिलेगी। कोई नया प्रोग्राम, डिग्री या ऑनलाइन कोर्स लॉन्च हो रहा है उसमें रेस्ट्रिक्ट कर लेंगे। आपकी रिकॉग्निशन जो है डिग्री की, उसकी जो मान्यता है वो छिन जाएगी। आपके ऊपर मॉनिटरिंग कमेटी बैठ जाएगी, इंक्वायरी कमेटी बैठेगी, तो वैसे ही ताला लग जाएगा, और ताला चाबी वाला नहीं, ठप्पे वाला, सील वाला ताला, ठीक है। आई थिंक अक्षय कुमार का डायलॉग है किसी मूवी का, गब्बर इज बैक का है शायद, कि मैं ताला लगा दूंगा, चाबी वाला नहीं, ठप्पे वाला। वो बहुत डेंजरस होता है, राइट। रेगुलेशन के बेनिफिट्स क्या हैं, सेफ है, ज्यादा इंक्लूसिव कैंपसेस बनेंगे,
यहाँ पर आपको थोड़ा अपना खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा, राइट? विक्टिम्स को जो भी जस्टिस मिल रहा है उसको थोड़ा सा टाइम बाउंड करा गया है। एससी, एसटी, ओबीसी, विमेन और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज उनको थोड़ा सा प्रोटेक्शन देने की कोशिश की गई है। तो एससी, एसटी, ओबीसी, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज और विमेन, ये पांचों कैटेगरीज हैं, इनका ध्यान रखना है। अकाउंटेबिलिटी बनाई गई है, आर्टिकल 14, 15, 17 और 46 जो भी हैं उनके साथ में अलाइन करने की कोशिश की गई है। इक्विटी रिपोर्ट्स होंगी, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो पाएगी यूनिवर्सिटीज में। इसके अलावा कंट्रोवर्सी, मैं कंट्रोवर्सी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, सर्वेलेंस कल्चर हो गई है बहुत ज्यादा इक्विटी स्क्वाड्स के कारण, दैट इज अ कंट्रोवर्सी। आपने जनरल कैटेगरी को हटा दिया है, ड्राफ्ट में से पेनल्टी वगैरह वाला जो पॉइंट था वो हटा दिया है, तो दीज आर प्रॉब्लम्स, यही कंट्रोवर्सी हो रही है। और लेटेस्ट इसमें यही है कि भाई सभी बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो घिरना भी चाहिए। अगर कंट्रोवर्सी हुई है, लोग खुश नहीं है, तो घेरो, ठीक है? ओके, दूसरी चीज, कुछ भूल रहे हैं यहाँ पर? नहीं, लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल थिंग। लैंडमार्क स्टेप है फॉर सोशल जस्टिस इन हायर एजुकेशन। उसके अलावा जो भी रियल इश्यूज हैं उनको तो एड्रेस कर रहा है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन का अभी भी चैलेंज बना हुआ है। विक्टिम्स को प्रोटेक्ट करने की बात भी की गई है, और मिसयूज के खिलाफ सब सेफगार्ड जो हैं उनके ऊपर भी एक्शन लेने की जरूरत है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो इंक्लूसिव इंडिया का विजन है उसके साथ अलाइन होता है, और सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी क्लैरिफिकेशंस जो दिए थे कि भाई आपको कुछ रेगुलेशंस लाने पड़ेंगे, उसको एड्रेस करने की कोशिश की है। आई होप अब की बार परेशानी ना हुई हो, ठीक है? तो अपने थॉट्स इस चीज के ऊपर डेवलप करो, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस तरह की चीजों के ऊपर ऐसे आ सकता है, इस तरह की चीजों के ऊपर आपके क्रिटिकली एनालाइज करने वाली प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपसे इंटरव्यूज में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि आपका क्या थॉट है, व्हाट डू यू थिंक इज द प्रॉब्लम, कैसे इसको बेटर करा जा सकता है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड. The website is ugc.gov.in if it's not visible over here, and I'll see you in the next session. Thank you.